माताएं बहन बेटियां पाव पखराई यदि करना चाहते हैं तो कल पाव पखराई का संपूर्ण सामग्री लेकर के आएंगे और श्री सीताराम जी के पाव पखराई कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। पूज्य श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करेंगे कि आज राम जन्मोत्सव के पावन अवसर में बधाई गीत गा के हम आप सभी को धन्य करेंगे। पूज्य चरण श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। भाव से मेरे दिव्य रूप में विराजमान, मेरे हृदय में विराजमान जिनके दर्शनों की इच्छा बहुत समय से थी और भोले की और इन सेवा समिति के सभी लोगों की बहुत मैं कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं और आभार प्रकट कर रहा हूं कि जिन चरणन के दर्शन के लें मैं सालंते तरसरो हतो, उन चरणन के मोह आज दर्शन प्राप्त कराए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और महाराज जी के दर्शन करके बधाई फदाई तो सब दिमाग से उड़ गई है। तो अब जो बालक जो संगीत में बैठे का हैं वे ही बधाई गाएंगे। मैं तो सब जनता को और जी जो जितने जहाँ में यजमान बने हैं, जितने जहाँ में जो आचार्य हैं और महाराज जी के जो परिकर हैं और श्रोता हैं, उन सब की चरण रज लेने और दर्शन करने आया था। अगर एक मन का भाव है मेरा, मैं महाराज जी को बहुत दिनों से सुनता हूं और महाराज जी की कृपा का अनुभव करता हूं। हमारे ये गुरुजी हैं और गुरुजी जो होते हैं ना, वो गैया की तरह होते हैं। जैसे गैया बछड़ा के गंदगी को चाट लेती है। ए भैया, ए औरगन, जैसे गैया अपने बछड़ा की गंदगी को जुबान से चाट लेती है, ऐसे ही गुरुजी ने अपनी जुबान से, ये वाणी क्या है, जुबान ही तो है जो आज मैंने सामने सुनी। गुरुओं की जुबान बड़ी लंबी होती है, गैया की जुबान तो छोटी होती है, एक ही बछड़ा तक जाती है। लेकिन ऐसे गुरुओं की, बुद्ध पुरुषों की जुबान बहुत लंबी होती है जो दूर दूर तक गंदगी को चाट करके हम लोगों को साफ कर देती है। और हम लोग जो है इन्हीं की छत्र छाया में शुद्ध हो जाते हैं। हमें सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल शुद्ध होने की जरूरत है। और आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। और जय भोले और जी पारासर जो बच्चा है, इनको मैं ऋण नहीं भूलूंगा। गुरुजी, इनने मुझे आपके दर्शन करा दे बुला के, मैं बहुत दिना ते तरस रहा तो आज आपके चरणन के दर्शन भई। जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाए, तिन कहूँ आज बिलो के हूँ इन नैनन अवजाए। रास्ते में गाड़ी इतनी जोर से भगाई, इतनी जोर से भगाई, कहूँ चरण रह नहीं जाए हैं। तो मैं समिति को एहसान नहीं बोलूंगा और आपको तो ऋणी हूं, आपको तो मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। ऐसी ऐसी वाणी आपने मंथन करके दी है, चैनल के माध्यम से बहुत सुनता हूं आपको। आप बंबई में कथा कर रहे थे, मैंने आपको बहुत सुना है। आप अभी नारद जी का इस समन्वय कर रहे थे, एक समन्वय किया आपने माल्यवंत और जामवंत। हा, मन ऐसा गार्डन गार्डन हो गया। मैं उन्हीं अभी उसको सजे सजे घूम रहा हूं। तो उन एहसानों को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा और इस समिति के एहसान को कभी नहीं चुका पाऊंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में बधाई तो बच्चे गाएं, मैं धन्य हो गया हूं, बहुत धन्य हो गया हूं। जय श्री राम।
बधाई तो ये बच्चे गा लेंगे। मेरा मन आपको देख करके ऐसा रहा नहीं, बधाई लाए। आपने छोड़ा ही नहीं है बधाई के लायक, आपने छोड़ा ही नहीं है। मैं बहुत गदगद हूँ और बहुत द्रवित हूँ, मैं कह नहीं सकता। एक पंक्ति गाऊंगा, एक पंक्ति गाऊंगा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। आपने जब हाथ रखा ना, आहा हा, मेरे सुकून को मैं नहीं कह सकता। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम, मैंने आपका नाम YouTube पे पुकारा था। मुझे बड़ों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, पर कहना पड़ रहा है। मैंने आपका नाम उस पर पुकारा था, स्वामी जगतगुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज। उसी में से आप मेरे लिए आचार्य के रूप में प्रकट हो गए और ऐसी जवान फिर आई, आहा ये दिल निर्मल हो गया है। आपकी जवान गुरुजी ऐसा चाटती है ना विकारों को, हम सब बछड़े ऐसे निर्मल हो गए हैं, मैं क्या कह नहीं सकता साहब। हम सब बछड़े जितने हैं ना, हम इतने निर्मल हो गए हैं कि अब हमें राम की भी जरूरत नहीं है। राम का ही स्वरूप आचार्य के रूप में हम सबको प्राप्त हो गया। हम धन्य हो गए गुरुजी, अब हमें नहीं चाहिए है? मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा। मैंने मोबाइल पे ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, अरे राम प्रकट हो गए आप तो हैं? और आपने अभी अभी कहा था गुरुजी कि जिस रूप में साधक को जरूरत होती है, जिस रूप में साधक को जरूरत होती है, परमात्मा उसी रूप में तो प्रकट होता है। अगर इस रूप में न हो तो हमें उस रूप का भी दर्शन न हो पाएगा। हैं? यही रूप है जिसमें दर्शन होता है। और सच बताऊं दिल की बात, अयोध्या में जो मूर्ति स्थापित हुई है बिल्कुल ऐसी न लगती हो तो कहना जरा है? अयोध्या में जो मूर्ति स्थापित हुई है, ठाकुर जी बिल्कुल इसी रूप में आए हैं। थोड़ा सा अंतर है, नेक वो सांवले से हैं, आपने गोरे से हैं। वो सांवले से हैं और आप गोरे से हैं ना। अब नहीं कह रहा कुछ भी, इतना ही कहूंगा। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा। मैंने जब भोले को मैं ऋणी रहूंगा, हैं? जब बेटा कह पारा सर वो मैं तो ऋणी रहूंगा मैं जिंदगी भर। सच में मैंने जगह जगह पोस्टर देखे आपके, मुझे लगती इनके चरण में कब मिलेंगे, इनके चरण में दर्शन कब होंगे। लेकिन आज मैं चरण स्पर्श करके अपने मेरे हृदय की गति जान ली होगी, मैं भरोसा है। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। प्यारे हो, मेरी एक प्रार्थना, हम सब बछड़े हैं ना, हम सब बछड़े, इनको गुरुजी जीव से चाट करके बाहर से शुद्ध कर रहे हैं। और पता है अंदर से ये मंथन किया हुआ जो दूध है जब इनके स्तनों में आता है, तब ये हमें पिलाने के लिए व्याकुल होते हैं। तब हमारे पास आते हैं, लो बेटा पी जाओ, मल्ल है जाओ, विकारों से लड़ जाओ, विकारों को मार डालो, हैं? और हम पहलवान हो जाते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली नहीं है, परम 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 हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बड़ भागी ना,
हम सब से अति बड़ भागी संतत। अरे जय बोले, तेरी जननी को प्रणाम करता हूं, तेरी माँ बाप को प्रणाम करता हूं। ऐसा मेला है, अरे कुंभ जैसा मेला है। अरे ऐसे महापुरुषों को लाना, आगरा को धन्य, मैं तो कहता हूं आपने आगरा को धन्य कर दिया और ऐसे भक्तों ने मुझे धन्य कर दिया। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। बस मुँह पे शब्द नहीं है और मेरी वाणी लड़खड़ा रही है, क्योंकि जा दर्शन के लिए शायद 10 सालों से मैं आपको YouTube पे सुन रहा हूँ। जो मंथन आपने समाज को दिया है, जो हम जैसे बछड़ों को दिया है, जो पिला, और ऐसी महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है। अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो है वृंदावन में जो कर रहा हूं हमारे लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है। अरे एक लंगोटी वाला फकीर है, रोटी का घाटा नहीं है, कपड़े का घाटा नहीं है, दाढ़ी फटकार देंगे तो जब कितना आके गिर जाएगा। लेकिन हमारे लिए अरे ये करुणा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। बस एक बार अनुमति होते हो मैं अपने चरण आपके छू लूं, बस सब कुछ हो गया। अब कछु मुझे चाहिए ही नहीं है। मिटे दोष दुख दारिद दावा आजु नाथ में काहन पावा। आजु नाथ में काहन पावा। भी बधाई के लायक सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए उधर जो बच्चे हैं वो महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद के स्वरूप में अब बधाई गाएं। मैं चरण छू लूं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार के। हम आप सभी का ये परम सौभाग्य है कि पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्रीमुख से 7 दिवसीय दिव्य राम कथा के अंतर्गत पूज्य चरण श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज का पावन आगमन हुआ। और ये बात सच है जो पूज्य चरण श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज श्री ने कहा कि पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के पावन चरणों तक जो भी आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और पूज्य जगत गुरु रामानंद जैसे भगवान के चरणों में जो जो पहुंचे उनका कल्याण ही हुआ है। इसी तरह पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में जो आया है उसका कल्याण ही हुआ है। रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम जी के ही अवतार है, ऐसा हम आप सभी को अनुभव करना है। आए हम आप सभी आज राम जन्मोत्सव के पावन अवसर में एक बधाई गीत की ओर चले, इसके बाद आरती की ओर हम आप सभी चलेंगे क्योंकि समय को ध्यान में रखना है। एक बधाई गीत, इसके बाद हम आप सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग उत्सव मनाते, महा महोत्सव मनाते हुए, नाचते गाते हुए इस बधाई गीत के साथ साथ आरती की ओर चलेंगे। प्रगटे हैं राम रघुरैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया।